ज़ेरे नाफ बाल काटने का इस्लामी तरीका। ये तरीक़ा कार दर्ज झैल 2 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल है। 1. नीयत। पहले दिल में नीयत करें कि ये सफाई अल्लाह तालीज़ के हुक्म और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल के लिए की जा रही है। 2. सुन्नत की बुनियाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत कुदरती सफाई की 5 बातें हैं: खतना करना, ज़ेरे नाव बाल साफ करना, बगल के बाल उखाड़ना, नाखून काटना और मूछें छोटी रखना। मर्दों के लिए बाल साफ करने का तरीका: नाफ के नीचे और शर्मगाह के इर्द गिर्द जितने बाल हों सब साफ करना सुन्नत है। इस्तेमाल के आलात: ब्लीड, करीम या रिमूवर किसी भी चीज से सफाई की जा सकती है, बस मकसद सफाई हो। वक्त की पाबंदी: बालों को बहुत ज्यादा बढ़ने न दें क्योंकि नापाकी का बायस बनते हैं। औरतों के लिए बाल साफ करने का हुक्म: औरतों के लिए भी यही हुक्म है, ज़ेरे नाफ हिस्से के बाल साफ रखना। इस्तेमाल के आलात: खवातीन अगर चाहें तो करीम या रिमोर इस्तेमाल करें, ब्लीड से जल्द पर खराश ना आए। वक्त की पाबंदी: बालों को ज्यादा दिन तक बढ़ने ना दें वरना गुस्ल में निजासत रह जाती है। अहम नोट: वक्त की हद। आम इस्लामी तालीमात के मुताबिक सफाई का ये अमल हर हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की मुद्दत के अंदर मुकम्मल कर लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा ताखीर करना मकरूह तहरीमी है।